मेरा देवर इतना हैंडसम था। उनको इस तरह देखकर मैं पागल सी हो गई थी। उनके वह डोले शोले मैंने पहली संगीत बार देखे थे। मैं एक नज़र में ही उनको अपना दिल दे बैठी थी। वो मेरे साथ बात कर रहे थे पर मेरा पूरा ध्यान देवर जी पर था। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और मुझे पढ़ाने में लग गए, पर मेरा ध्यान तो पढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो जैसे आज 7वें आसमान पर थी। मैं उसको हर हाल में अपना बनाना चाहती थी। पहले मैं सोचती थी कि मेरा देवर तो है, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करती थी, पर अब मैं उनको देखकर बिल्कुल भी पागल हो गई थी। अब मैं अपने देवर के सामने स्कर्ट पहनकर जाना शुरू कर दिया, पर मेरा देवर तो मेरी तरफ देख तक नहीं रहा था। मैं उनके लिए पूरी तरह से चेंज हो गई। 24 घंटों में सज धज कर रहने लगी। मैंने मन ही मन सोचा, इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो एक दिन मैं ब्यूटी पार्लर गई और खूब मेकअप करके तैयार हो गई, पर इतने सजने संवरने का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर थे तो एक बार थी। मैंने उनको रिझाने के बहुत प्रयत्न किए, पर जब भी मैं उनको देखती थी वह अपनी नज़रें फेर लेते थे। जब मैंने उनके चारों तरफ घूमना बंद कर दिया और छोटे कपड़े पहनना भी बंद कर दिए। मुझे साड़ी पहनना बहुत ही पसंद था, तो मैंने साड़ी पहनना शुरू कर दिया। एक दिन मैं अपने देवर को कॉफ़ी देने उनके कमरे में गई। जब मैं कमरे में गई तो मैंने देखा कमरे में कोई नहीं था। जब मैं थोड़ा आगे उनको देखने गई तो मैंने देखा उनके सामने संगीत वॉशरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। उनके वॉशरूम से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। जब मैंने अंदर झांक कर देखा तो वह अपने बेड के साथ खेल रहे थे और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे और मेरा नाम पुकार रहे थे। यह सुनकर मैं थोड़ा खुश हो गई और मुझे अपना काम होते हुए नज़र आ रहा था। मैं चुपचाप दबे पांव वहां से उनके कमरे से बाहर चली आई। मेरे देवर को पता नहीं चला कि मैं उनके कमरे में आई थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई और नहा धोकर पिंक कलर की पतली सी साड़ी पहन संगीत ली। मैंने साड़ी का पल्लू ऐसे लिया जिससे कि मेरी कमर साफ दिख रही थी। संगीत। थोड़ी देर के बाद मैं पढ़ाई करने के लिए उनके कमरे में चली गई। मेरा देवर आया और मुझे पढ़ाने लगा। आज मेरा पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर था, पर मैंने नोटिस किया कि मेरे देवर की नज़र मेरी कमर और नाभि पर थी। मैं मैथ का कुछ सवाल पूछने के बहाने उनके नज़दीक गई और उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वो थोड़ा मेरे करीब आए और अपना हाथ मेरी कमर पर फेरने लगे। मैंने उनकी संगीत इस हरकत को नज़रअंदाज किया। तभी मेरा देवर बोला, भाभी, मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, क्या आप मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर ले आओगी? मैं जल्दी से किचन में गई और कॉफ़ी बनाकर ले आई। मैंने आवाज़ दी, बरजी आपकी कॉफ़ी, पर उनको तो मेरी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी, जैसे क्योंकि उनका पूरा ध्यान मेरी कमर पर था। कॉफ़ी रखने के बहाने में उनके सामने थोड़ा झुक गई ताकि मेरे खरबूजों के दर्शन उनको हो जाए। मैंने डीप नेक ब्लाउज पहना हुआ था तो उनको दर्शन हो गए। अब उनकी नज़र मेरी कमर के साथ साथ खरगोजों पर भी थी। मेरे पति ने तो अभी मुझे ढंग से प्यार भी नहीं किया था और मुझसे दूर चला गया। एक दिन मैं अपने देवर के पास चली गई और मैंने उनको पूछा, देवर जी, मुझे टैटू बनवाने का बहुत शौक है, तो मैं अपनी बॉडी पर कहाँ जैसे टैटू बनवाऊं? मेरी कमर पूरी तरह से दिख रही थी। उन्होंने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा और नाभि के चारों तरफ घुमाने लगे। संगीत। उनकी इस चुन से मैं अपना होश खोती जा रही थी। मैंने उनका हाथ अपनी कमर से हटाया और भागकर अपने कमरे में चली। संगीत गई। दूसरे दिन मैं उनके सामने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनकर चली गई। उस समय मेरा देवर सोफे पर बैठा था, तो मैं उनके बगल वाले सोफे पर बैठ गई और अनजान बनने का नाटक करने लगी कि वह समझ कि मुझे उनकी हरकतों के बारे में कुछ भी नहीं पता हो। वो मेरी कमर को एकटक देखे जा रहे थे। उसी बीच मैंने कहा, देवर जी, आप क्या देख रहे हो? वो बोला, आपकी कमर। मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। थोड़ी देर के बाद वह मेरे बहुत करीब आ गए और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैंने संगीत भी उनको कुछ नहीं कहा। अब वो मेरे बहुत ही करीब आ गए। उनकी सांसें मेरी सांसों से टकराने लगी। मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं रोका। आखिर बहुत दिनों के बाद मुझे यह सब मौका मिला था। तभी वह बोला, भाभी, आप पूछ रही थी कि टैटू कहाँ पर बनवाना है? उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा
और अपनी उंगली में नाभि के अंदर घुसा दी। आज मैं पूरी तरह से उनके आगोश में डूब जाना चाहती थी। मैंने उनके हाथ को पकड़ लिया। तभी उन्होंने बात को टालते हुए कहा, भाभी, संगीत, अगर आप टैटू नाभि के चारों तरफ बनवाओगी तो आपकी खूबसूरती की सभी तारीफ करेंगे। आज मैं पूरे संगीत तरीके से अपने देवर की हो जाना चाहती थी। अब मेरा खुद पर कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया था। मैंने कसकर उनको गले से लगा दिया। उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया और अपने कमरे में ले गए और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ आपसी सहमति से प्यार किया। अब मैं अपने देवर से प्यार करने लगी थी, पर मेरे दिल में एक गिल्ट था संगीत कि मैंने अपने पति से बेवफाई की है। पर ऐसा कौन पति होता है जो अपनी नई नवेली बहू को घर पर अकेला छोड़कर जाता है। मुझे लगा संगीत की मुझसे गलती हो गई है, जिस वजह से मैंने अपना देवर से दूरियां बना ली थीं और मैंने अपना फाइनल ईयर भी काफ़ी अच्छे नंबरों से पास कर लिया था। अब हद सी हो गई थी। मनोज को गए हुए पूरे 3 साल हो गए थे। वह घर वापस ही नहीं आया और अब तो उसने फ़ोन करना भी बंद कर लिया था। संगीत, यह बात मैंने अपने देवर से कही तो हम दोनों मनोज से मिलने गोवा पहुंचे। मैं उनको सरप्राइज़ देना चाहती थी, पर मेरा सारा प्लान धरा का धरा रह गया क्योंकि वह वहाँ दूसरी लड़की के साथ था। जब हमने वहाँ आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह उसकी पत्नी है और उनका 1 साल का बेबी भी था। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे देवर ने मुझे संभाला और हम दोनों घर वापस आ गए और हम दोनों ने भी मंदिर में शादी कर ली। हम शादी के बाद बॉम्बे शिफ्ट हो गए और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।